नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुष एस्ट्रो आश्रम में। आज हम बात करने वाले हैं रविवार व्रत को करने का विधान क्या है और इसकी कथा क्या है। तो सबसे पहले दर्शकों हम बात करते हैं सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले इस रविवार व्रत के करने का क्या विधान है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, शांत चित्त होकर परम पिता परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना ज्यादा उचित है। यदि किसी कारणवश सूर्य छिप जाए और भोजन न कर सकें तो अगले दिन प्रातः सूर्य अर्घ देकर सूर्य पूजा करके उसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है, सभी शत्रुओं का दमन होता है, आंख की समस्त पीड़ाएं दूर होती है और आंखों से संबंधित सभी बीमारी भी दूर हो जाती है, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। राजकीय मार्ग में तथा सरकारी नौकरी में सूर्य के कारण कोई भी परेशानी या अड़चन आ रही हो तो इस व्रत को करने से सभी बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। आइए अब इस कथा का श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया का नियम था कि वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर तब भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख अथवा कष्ट नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद ही आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी विचार करने लगी कि यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर ही बांध दिया। वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। यह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर भी नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कार्य से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से गाय को घर के भीतर बांध लिया और प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाम नहीं चलता तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास
ऐसी गायें हैं जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई, चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। इस तरह से इस व्रत को करने से राजा की नगरी में हर रविवार को व्रत किया जाने लगा और सभी प्रजा सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। धन्यवाद।